अच्छा जी। तो भाई हमने जर्नल एंट्रीज बनाना सीख लिए हैं। ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग, उसका फॉर्मेट कैसे है रिकॉर्डिंग करने का, किस प्रिंसिपल या किस कानून के तहत आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या सिस्टम है रिकॉर्ड करने का, वो सब हमने पढ़ लिया है। रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम क्लासिफाई करना और आपका जो क्लासिफाई करने के बाद इसको समराइज करने का जो काम है वो भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद आगे का जो काम है ट्रायल बैलेंस तक जाना, और ट्रायल बैलेंस के आगे जो आपका काम आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक जाना, वो अब हम करने लगे। ट्रायल बैलेंस क्या है? आपके पास एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां डेबिट और क्रेडिट को इक्वल आना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट कहाँ से आएगी, इक्वल कैसे होगा? तो भाई जितनी आपने टाइटल ऑफ अकाउंट्स देखे थे, कैश का, अकाउंट रिसीवेबल का, अकाउंट्स पेबल का, सैलरीज एक्सपेंस का, सैलरीज पेबल का देखेंगे आप, और सेल्स का हो सकता है, परचेज का हो सकता है, परचेज रिटर्न हो सकता है, सेल्स रिटर्न हो सकती है, बेशुमार आपके पास इस तरह से टाइटल ऑफ अकाउंट्स आते हैं। तो इनकी अमाउंट कहाँ जाती है? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में अब ये अपने नेचर के हिसाब से आते हैं। जो बैलेंसेस डेबिट पर होने चाहिए, जिनका नेचर डेबिट है, वो आपके पास ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे दिखेंगे। अब किस किस का नेचर डेबिट का होगा, किस किस का होगा? हम्म। एसेट्स का, और एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी का नेचर डेबिट होता है। एसेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अलावा जो डेबिट साइड पर आ सकते हैं। भाई सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट पे। सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट कहाँ रिकॉर्ड होता है? डेबिट पे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, सेम इसी तरह से क्रेडिट के नेचर कौन कौन से हैं? क्रेडिट जो आपके पास आते हैं बैलेंसेस। हम्म। अच्छा, ये तो आपके पास डेबिट आ गए। चलो मैं यहाँ क्रेडिट के लिखती हूँ। क्रेडिट के आपके पास लाइबिलिटी आपने कहा, और 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स थे। एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और इक्विटी। इक्विटी में दोनों चीजें थी, कैपिटल और ड्राइंग। जाहिर सी बात है, कैपिटल और दिमाग में पहले सोचा करें कितने हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, कितने फाइनेंशियल एलिमेंट्स हैं। रेवेन्यू। इसके अलावा और कुछ? परचेजेस। परचेजेस का एक्सपेंस है, वो तो डेबिट पर आएगा। फिर क्रेडिट पे क्या आना है? बेटा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट। क्लियर है यहाँ तक? और डेबिट और क्रेडिट को, यानी कि आपके पास ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट ये इक्वल होने चाहिए। समटाइम ये इक्वल नहीं होते, समटाइम होके भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, यानी कि नहीं हो सकते से मुराद की गलत है वहां। वहां पे क्या मसला है कि आपके एरर्स या तो छुप के आप पे हमला करेंगे ट्रायल बैलेंस पे, या फिर सामने आके वार करेंगे। सामने आएंगे तो ये इसको इम्बैलेंस करके दिखाएंगे, बैलेंस नहीं होगा, एग्री नहीं करेगा डेबिट क्रेडिट से, क्रेडिट डेबिट से।
और जब छुप के वार करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से डेबिट और क्रेडिट एग्री तो करेंगे, लेकिन ये एग्रीमेंट सही नहीं होगा, क्योंकि हमें जो स्टैंडर्ड्स ने कहा है उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो सकता है ना हो, या फिर वो अमाउंट आपकी गलत लिखी हो। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स ऑफ एरर्स कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास। ट्रांसपोजिशन एरर होता है, नंबर्स का एरर, ठीक है। इसके अलावा प्रिंसिपल एरर, कि आपने उसको कुछ और मानना था, गलती से आपने उसको नॉन करंट एसेट मान लिया, या आप नॉन करंट एसेट को करंट एसेट मान लिया, ठीक है। इस वजह से आपने उसकी रिकॉर्डिंग एक्सपेंस के तौर पे तो करी, लेकिन दूसरा एक्सपेंस समझ लिया। अच्छा, इसके अलावा आप और क्या करते हैं, और क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं। आप टोटल करने में मिस्टेक कर देते हैं, सम अप करने में मिस्टेक कर देते हैं, या फिर आप अकाउंट गलत चुन लेते हैं कि भाई एक्सपेंस तो था, लेकिन था इलेक्ट्रिसिटी का, आपने रिकॉर्ड कर लिया टेलीफोन का। क्लियर है। तो इस तरह के कुछ आपके पास एक्सपेंसेस आएंगे, जिसमें आपके पास कंपेंसेटिंग भी आएगा, मिशन भी आएगा, लिखना ही भूल गए। तो आपके पास पूरा वो चैप्टर 6 में वो सही से आपको डीपली उसको हम करेंगे, ठीक है भाई। लेजर किसे बनता है, लेजर मैंने आपको कहा था कि देखें, अगर आप एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो इनका पहले डेबिट साइड का टोटल करिएगा, और क्रेडिट साइड का टोटल बाद में करिएगा, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करिएगा। लेकिन अगर आप कैपिटल या किसी लाइबिलिटी का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन हमने पहले रिकॉर्ड करना तो सीख लिया था। पोस्टिंग कैसे करते हैं भाई, आपके पास वो एंट्री क्रेडिट पे आ रही है कि डेबिट पर आ रही है, अगर डेबिट पर आ रही है तो कितनी अमाउंट से आ रही है, और उसका रीजन लिखेंगे डेबिट पे आने का। इसी तरह से वो क्रेडिट पर आ रही है तो किस रीजन से आ रही है, यानी उसके अपोजिट वाला उसका रीजन होगा, ठीक है। हाँ, अब कैपिटल या लाइबिलिटी, या फिर आपके पास कोई रेवेन्यू है, तो इसका आप टोटल करने के टाइम पे आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट का एंड में करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये वही वाली चीज है जो मैंने आपको समझाई है। हमारे पास इस तरह से ट्रायल बैलेंस बनता है। अब यहाँ देखें आपको क्या क्या मिल रहा है। बैंक की अमाउंट मिल रही है, कैपिटल है, बैंक लोन है, परचेजेस है, ट्रेड पेबल्स है, रेंट है, शॉप फिटिंग्स है, सीएस है, रिसीवर्स हैं, आपके पास बैंक लोन इंटरेस्ट है, अदर एक्सपेंसेस हैं, और ड्राइंग है। बैंक क्या है, यहाँ एसेट है, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट है, बैंक लोन मतलब लाइबिलिटी है, परचेजेस एक्सपेंस है, ट्रेड पेबल नहीं दिया, रेंट है आपके पास एक्सपेंस, शॉप फिटिंग्स आपके एसेट्स हैं, सेल्स रेवेन्यू है, रिसीवल्स रिसीवल्स ये थर्ड रिसीवल्स है, नहीं है, नहीं है, डैश डला हुआ है। अच्छा जी, रिसीवल्स आपके पास एसेट होंगे। अच्छा, बैंक लोन इंटरेस्ट, अब ये यहाँ डेबिट पर आने का रीजन, बैंक लोन इंटरेस्ट डेबिट पे क्यों आ रहा है, तो ये डेबिट पर क्यों आ रही है। हम्म, इन्होंने गलती तो नहीं कर दी। इंटरेस्ट क्या होता है, मुझे पता है इंटरेस्ट किसे कहते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट आपने जो लोन पे देना है, वो इंटरेस्ट क्या होगा बिजनेस के लिए, एक्सपेंस होगा। याद रखिएगा, जब आप ले रहे हैं और दे रहे हैं दोनों में फर्क आएगा। जब आपने लोन
लिया था तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, वो आपका एक्सपेंस है। और जब आप किसी को लोन देंगे और उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रिसीव होगा, तो वो आपके लिए इनकम की तरह समझ लें। क्लियर है? तब वहां क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता हुआ दिखेगा। यहाँ क्योंकि आपने किसी से लिया है और आप पे कर रहे हो, तो ये डेबिट पर आ रहा है। क्लियर है? इसी तरह अदर एक्सपेंसेस आपके पास आ रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस अपने नाम से जाहिर है। और ड्राइंग आपको मैंने बताया था, एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग डेबिट पर आपको दिख रहा है। लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल कहाँ आएगा? क्रेडिट पर। अब ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? जब आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे वो क्रेडिट साइड के टोटल से मैच करेगा। देख लें, 30,300, 30,300, इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है। अगर एग्री ना करे या एग्री समटाइम कर भी रहा हो, तो कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं? कंप्लीट ओमिशन, दोनों तरफ भूल गए रिकॉर्ड करना, या हो सकता है किसी एक तरफ। अगर एक तरफ रिकॉर्ड करना भूल जाएंगे तो मुझे बताएं, क्या डेबिट क्रेडिट से मैच करेगा? नहीं। दोनों तरफ भूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है मैच करेगा। तो देखो, इस तरह का एरर आपके पास आ सकता है। जो छुप के बार करेगा तो दोनों तरफ बार करेगा, अगर सामने आके बार करेगा तो डेबिट या फिर क्रेडिट को बार करेगा, जिसकी वजह से इम्बैलेंस दिखेगा। ठीक है जनाब। इसके अलावा रॉन्ग अकाउंट, क्या आपने बिजली की बिल को रिकॉर्ड करना था, कर दिया आपने फोन का बिल रिकॉर्ड, या रॉन्ग अकाउंट है। एरर ऑफ कमीशन। इसके अलावा कंपेंसेटिंग एरर, इस पे हम बाद में बात करेंगे। ऐसा एरर होता है जो डेबिट और क्रेडिट की गलती को छुपा लेता है, पता ही नहीं चलता। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि आपने नॉन करंट एसेट को करंट मान लिया। ठीक है, करंट मान लिया तो उसकी खरीदारी आपने रिकॉर्ड करी परचेसेस से, ये गलत है। या फिर आपने नॉन करंट एसेट को करंट एसेट मान लिया, अच्छा कोई वाली, या फिर आपने करंट एसेट को नॉन करंट, अब नॉन करंट मानोगे तो क्या होगा? उसको एसेट दिखाना होगा। हमने पढ़ा जब आप गुड्स की बात करते हो, तो जब गुड्स परचेज करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस में। हाँ, नॉन करंट एसेट अपने नाम से आएगा। तो अगर आप किसी करंट एसेट को नॉन करंट मान रहे हो, तो फिर आपको एसेट के नाम से कई सालों तक दिखाना होता है। याद है ना ये चीज? पोस्टिंग इनकरेक्ट अमाउंट, गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दी। 59 को क्या कहते हैं, 95 कर दिया, 95 को 59 कर दिया। या ओरिजिनल एंट्री, एंट्री बनाने में कोई रिकॉर्डिंग करने में मसला हो गया। एरर ऑफ रिवर्सल, इन दिस केस डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज हैव बीन रिवर्स। डेबिट रिकॉर्ड होना था, यानी आपने फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड करना था कि भाई आपके पास सेल हुई है 5,000 की। एंट्री क्या होनी चाहिए था? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, उल्टी बना दिया आपने इसकी, रिवर्स कर दी, तो वो गलत है। क्लियर है यहाँ तक? कौन कौन से पॉसिबल एरर्स रिवील कर सकता है? रीड करें जल्दी से इसको। ठीक है, पढ़ लिया, समझ में आया? अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास ट्रायल बैलेंस है और यहाँ आपको ट्रांजैक्शन दी गई है। ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना आपको आता है ना? अब देखें क्या लिखा है। बॉट मटेरियल फॉर $1,400,
हाफ फॉर कैश एंड हाफ ऑन क्रेडिट। आप जल्दी से बताओ एंट्री क्या बननी है। बॉट मटेरियल्स, 1400 का टोटल मटेरियल था, हाफ फॉर कैश एंड हाफ फॉर क्रेडिट। बाय कर रहे हो, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, परचेज की सेकंड फॉर्म परचेज होती है। कुछ भी लिख सकते हैं। एंट्री बताएं क्या लिखनी चाहिए। पूरी बताएं। आपने पेमेंट कर दी है? नहीं तो अकाउंट पेबल डेबिट क्यों हो रहा है? हम्म। और कैश कहाँ गया फिर? आधी पेमेंट आपने कैश पे करी है। इसकी एंट्रीज बनाए जरा, मैं भी देखूं कितनी आ रही है। सेकंड आपने लिखा है मेड $1610 सेल्स, 1050 ऑफ विच वर फॉर क्रेडिट सेल। बेटा अल्फाज को समझना सीखें, बात को गौर से पढ़ें कि क्या लिखा है। आपने सेल करी है जिसमें से उन्होंने क्रेडिट सेल कितनी है वो बताई है। तो इसका मतलब है अगर आप डिफरेंस निकालो तो आपको कैश सेल और क्रेडिट सेल की अमाउंट पता चल जाएगी। गौर से पढ़िए। फिर क्या लिखा है, पेड वेजेस टू शॉप असिस्टेंट। शॉप असिस्टेंट को उन्होंने वेजेस पे करी हैं। रिकॉर्डिंग करें जल्दी से। मेरा फोन किधर है?
बी 1610 सेल्स, कितनी की सेल्स है? ठीक है, टोटल सेल्स आपको पता चल गई है 1050 of which were for credit। क्या मतलब इस बात का? तो इसका मतलब है बाकी रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी? टोटल सेल्स तो 1610 की है, जिसमें से 1050 की बता रहे हैं, दूसरी चीज है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी? अच्छा जी। बताएं एंट्री। मटेरियल आपने परचेज करे 1400 के, एंट्री बताइए। मटेरियल डेबिट क्यों होगा? अपने नाम से थोड़ी आएगा, परचेजेस डेबिट होगा। और बैंक डेबिट क्यों होगा? आपके पास परचेज करने की वजह से पैसे आ रहे हैं, तो फिर तो कैश है आपके पास, कैश आया परचेज करने की वजह से, फिर क्या करा है आपने? बिजनेस के पास से गया, बिजनेस के पास आया नहीं है, तो क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? बिजनेस के पास इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होना है? तो ये सब सोचते हुए क्यों नहीं करते हैं? फिर और अभी इनकम्प्लीट है। देखें, परचेज करने का उन्होंने बताया था टोटल 1400 के गुड्स। मटेरियल, मटेरियल मतलब वो माल जो उसने बना के बेचना है, ठीक है, या फिर बना बनाया जो उसका है, तो नहीं बातें हो सकती। अब उसने माल खरीदा है, टोटल उसकी वर्थ कितनी है? $1400।
इसमें से आधी उसने क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है, और आधी अपने जिम्मेदारी ले ली है। अब ये जिम्मेदारी कितने की है? हाफ अगर मैं बात करूं तो 1400 में से हाफ कर लें 700 की। परचेजेस टोटल 1400 डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है। बाकी पेमेंट आपने कर दी है, कैश क्या हो रहा है, बिजनेस के पास से डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड होना है, क्रेडिट पे। कितने से, 700 से। दूसरी चीज क्या है भाई, लाइबिलिटी है। इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होती है तो कहाँ रिकॉर्ड होनी है, क्रेडिट पे। ये बात याद रखिएगा, क्लियर है? तो भाई एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, और आपका अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। क्लियर है? सेकेंड एंट्री थ्री, ये सेल्स, टोटल सेल्स 1610 सेल्स हुई है, जिसमें से 1050 आपकी क्रेडिट सेल है। तो एंट्री बताएं क्या बनाई है, कितने से? हाँ मुझे बताएंगे, कितने लिखी है? और 1050 से डेबिट होगा, और बेटा सीएस कौन बताएगा, डेबिट बता दिया तो क्रेडिट कौन बताएगा, कोई और थोड़ी लिखेगा इस चीज को। टोटल सेल्स कितनी थी, 1610 की, जिसमें से उन्होंने बोल दिया था आपके पास 1050 की क्रेडिट सेल है। इसका मतलब है रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कैश सेल्स की है। क्लियर है यहाँ तक? तो भाई यहाँ आपने देखा 560 की आपके पास पेमेंट आ रही है, क्यों? क्योंकि सेल हुई है। प्लस बाकी आपका अमाउंट बाद में रिसीव होना है। अभी क्या है, रिसीवेबल कितना है, 1050। टोटल सेल कितनी है, 1610। फिर आखिरी क्या है भाई? अच्छा, यहाँ पे क्योंकि उन्होंने ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कोई वेजेस के नाम से रिकॉर्ड नहीं करा था, किस नाम से करा था, अदर एक्सपेंस। तो उन्होंने यहाँ पे इसलिए इसको अदर एक्सपेंस ही लिखा है, और पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट हो गया। क्लियर है? अब जल्दी से इसके लेजर को अपडेट करें और मुझे बताएं कि ट्रायल बैलेंस में कितनी अमाउंट गई है।
हाँ जी, पता है कितना आया ट्रायल बैलेंस। लेजर बताएं किस किस के अपडेट हुए होंगे। फर्स्ट वाला क्या? मुझे नाम बताया ना। परचेजेस का, परचेजेस की अमाउंट कितनी आ गई होगी? पहले थी कोई? कितनी थी? 200। तो क्या करा होगा इसमें आपने? माइनस करेंगे? हैं? लेजर बनाया था? दिखाएं। परचेज का आपने बस ऐसे बना दिया। ना माइनस होगा, बल्कि प्लस होगा। क्या करेंगे ये? देखें, गलती यही तो थी आपकी। क्वेश्चन आपको जो दिया गया था उसमें ट्रायल बैलेंस भी तो गिवन था। इसे कभी सीखना नहीं, सीधा नहीं बनेगा मुझसे, बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, तो आपके पास क्या दिया गया है? परचेजेस है। अब परचेजेस की अमाउंट पहले से ऑलरेडी गिवन है, कितनी? 16,200। फिर मजीद क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। देखो, डेबिट साइड आपके पास आएगी ट्रायल बैलेंस में परचेजेस की, क्यों? एक्सपेंस है। फिर आपने एंट्री बनाई, जब एंट्री बनाई तो क्या डेबिट पे रिकॉर्ड हो रहा था कि क्रेडिट पे? आपने कहा डेबिट पे। कितने से? 1400। 1400 से इसके डेबिट पे आने का रीजन आपने कहा अकाउंट्स पेबल। अब देखें, क्रेडिट साइड पे कुछ है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो आपने टोटल करने पहले डेबिट का, फिर मैं बताऊंगी कि क्रेडिट पे कितना आएगा। डेबिट का टोटल 16,200 प्लस 1400। 17,600 टोटल है। तो भाई जितना आपको डेबिट साइड का हैवी दिख रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, यानी क्या है? जीरो। तो 17,000 में से जब माइनस करेंगे, 17,000 में से जब आप माइनस करेंगे कितना भाई? जीरो। तो कितना आंसर आएगा आपके पास? कितना आएगा? 17,600। यही कहाँ जाएगा आगे? ट्रायल बैलेंस में जाएगा। क्लियर है? आ जाए, देखते हैं कि कैसे करा है। परचेजेस 16,000 ऑलरेडी था, 16,200 सॉरी, 1,400 और ऐड हुआ, कितना हो गया? 17,600। ये अब नया अपडेटेड बना है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको ओपनिंग में मिल रहे थे बैलेंसेस। एंट्री बनाई है, एडजस्टमेंट करा हुआ लेजर में। लेजर में जो अपडेट करा, उसके बाद न्यू आपके पास ट्रायल बैलेंस बना। ये तो मैंने एक करके दिया। अब जहां जहां गलती करी इसको फौरन से करेक्ट करें और ऐसे बनाए न्यू अपडेटेड ट्रायल बैलेंस। बनाए। ट्रायल बैलेंस को दिया था, इस साल का आपका जो एंडिंग होगा कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट्स में। फिर वही नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस के ओपनिंग में दिखेगा। फिर आप इसी तरह से अपडेट करेंगे।
अच्छा ये देखो आपने लिखी हुई है ना सारी चीजें। ठीक है। पर इसके बाद इसके बाद बिल्कुल टैंक का इसके बाद बैंक की ऑलरेडी कोई अमाउंट दी है, 13,000 एनपीटी है। फिर क्या हो रहा है बैंक? क्रेडिट हो रहा है, कहीं बैंक डेबिट तो नहीं हो रहा। आपका हो गया, पहले मुझे बताओ। कैसे आपने अपडेट कर दी? क्यों बनाना? मतलब सब बंद है, आंसर रेडी है। 2 मिनट का टाइम, ठीक है। इसको जरा गौर से देखना, आपने एंट्री जो बनाई थी, कहाँ कहाँ वो चीज डेबिट हो रही है, कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रही है, ओपनिंग में आपको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा। उसके साथ फिर आप अपडेट करेंगे। परचेसेस का तो सिर्फ एक ही था, एंट्री, तो आपने अपडेट कर दी। फिर आपको देखना होगा बैंक के अगर है, डेबिट पे है कि क्रेडिट पे है, सेल्स है कितनी आ रही है, पहले भी कोई गिवन थी, रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सारी चीजें आप देखिए। अभी मेरी मेरी वो आपकी पहले दूसरी शर्ट वो हो जाए।
मिली नहीं कर इसलिए पेड और इसी का जो इसको यहाँ पे जो है इसमें तो क्रेडिट लेजर वहाँ पे ये क्रेडिट डेटा काम क्रेडिट नहीं सर रिसीवर तो डेबिट में आएगा ना तेरा अगर इसका जो रिसीवर की डेट इस लिस्टिंग हो सकती है क्रेडिट में पेपर होगा ना क्रेडिट मुझे यही लग रहा है विज्ञान ज्यादा पड़ी है
हाँ जी। चलिए जी, देखो, आपने परचेजेस का जो लेजर था वो अपडेट करा, इसी तरह बैंक का लेजर बना होगा। अब बैंक क्या हो रहा है, 700 से क्रेडिट हो रहा है और बैंक 560 से डेबिट भी हो रहा है। ओपनिंग पे आपको मिल रहा है कितना, 13,080। तो आपके पास अमाउंट कितनी आ जाएगी भाई? कितना? 13,700। क्यों? बैंक ऑलरेडी आपके पास 13,080 ट्रायल बैलेंस में मौजूद है। इसका मतलब क्या है, ओपनिंग है। ओपनिंग अमाउंट में आपने 560, क्योंकि आपके पास सेल करने की वजह से, कैश सेल्स की वजह से 560 आए थे, तो डेबिट हुआ था। टोटल आपके पास कितना हो गया होगा? 13,080 प्लस 560, बताओ जल्दी से बताओ। मैं भी आगे सुनती हूँ। 13। इसमें से आपने, क्योंकि आपने पेमेंट करी थी परचेज की 700, तो माइनस करें टोटल में से। 12 640 आ रहा है, 940 क्यों आ रहा है? 13,080 प्लस 560 माइनस 700। थर्टी थाउजेंड प्लस 560 माइनस 700। अच्छा, इतना ना वाला 940 आ रहा है। 640 नहीं है भाई, 940 आ रहा है। अच्छा, बहरहाल, तो ये चीज क्लियर हुई कि कैसे आपने सिर्फ डेबिट या तो कर दिया या सिर्फ क्रेडिट कर दिया, दोनों आपने नहीं करे थे। आपने एंट्री जो पोस्ट करी है उसी के हिसाब से क्या होगा, आपके पास लेजर भी अपडेट होंगे। लेजर अपडेट होंगे यानी कि बैंक में आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग अमाउंट पड़ी है, इसमें आपने फिर क्या करा था, 560 एड ऑन करा था और माइनस कर दिया था 700। क्लियर है? इसी तरह से ट्रेड पेबल्स की अमाउंट कितनी थी? 14,370। 14,370 थी। इसके बाद ट्रेड पेबल आपने 700 से मजीद क्रेडिट करा, और कोई यहाँ पे एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई? ट्रेड पेबल 14,370 थी, मजीद इसमें 700 ऐड करा, तो बताएं। 15,070। ठीक है, तो आपके पास आ गई ये आपने आंसर लिखा है या गलत लिखा है? गलत है। बेटा इसी तरह से फिर आपने, क्योंकि बैंक का तो काम हो गया था रिसीवल्स, रिसीवल की ओपनिंग है आपके पास ट्रायल बैलेंस में, जब भी लेजर अपडेट करेंगे, लेजर में पोस्ट करते हुए आपने ये ख्याल रखना है क्या इसकी ओपनिंग तो नहीं दी गई है हमें। ओपनिंग है तो कहाँ से पता चल रही है, ट्रायल बैलेंस से, या फिर वो बता भी देते हैं समटाइम, पूरी चीज नहीं लिख रहे तो भाई वो सिर्फ बता देते हैं ओपनिंग में आपको ये चीजें गिवन है। तो ओपनिंग आ कहाँ से रही है, यही प्रीवियस जो आपने अपडेट करा था, प्रीवियस आपने स्टेटमेंट बनाए, तो स्टेटमेंट बने कैसे थे, ट्रायल बैलेंस में पहले गया था फिर स्टेटमेंट बने थे, तो आपके पास यही सारी चीजें, ओपनिंग पिछले साल की एंडिंग इस साल की ओपनिंग बनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप ओपनिंग लिखेंगे। अच्छा जी, रिसीवर्स किधर हैं भाई? 13,800। मजीद ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, कितने से, 1,050। कितना हो जाएगा भाई?
13,800 प्लस 1,050, 14,850। फिर और कौन सी चीज है जो हमें अपडेट करनी है? सेल्स। सेल्स ऑलरेडी थी। हाँ जी, कितनी की थी? 18,900 की। मजीद इंक्रीज हो रही है 1,610 से, तो आपके पास सेल्स कितनी हो जाएगी? 20,510। क्लियर है? अच्छा, फिर अदर एक्सपेंसेस क्या ऊपर थे? हाँ जी, कितने थे भाई आपके पास? 12,500 के। इसमें मजीद इजाफा हो रहा है 300 का, तो टोटल 12,800 हो जाएंगे। अच्छा जी, और क्या है? तमाम चीजें आपकी हो चुकी हैं अपडेट। ऐसा नहीं है कि जिनके आपके पास लेजर्स अपडेट नहीं होने। हम्म? बैंक की आपने ट्रांजैक्शंस को, अच्छा बैंक से और ट्रांजैक्शन, हाँ हाँ हाँ, बैंक की जो आपने लेजर बनाई है वो एक बार डेबिट हो रही है और 2 बार क्रेडिट हो रही है। ये चीजें आपने जरा गौर से ध्यान से रखनी है कि बैंक की जो अमाउंट है, बैंक हमने पहले नहीं लिखा था शायद, तो बैंक क्या हो रहा है? 13,080 से डेबिट हो रहा है, इसमें 560 ऐड हो रहे हैं। हो नहीं ना, हम सही आ रही है इनकी अमाउंट। देखो जरा, आओ इस पे आते हैं। दूसरी चीज तो मैंने देखी नहीं, बैंक की अमाउंट उन्होंने सही लिखी है। बैंक क्या था? अमाउंट कितनी है ओपनिंग में? 13,800। बैंक में 13,800। अरे ये रे, सॉरी, 13,080। मैं भी तुम्हारे साथ गलत देखी हूँ। फिर क्या हुआ था भाई? बैंक, बैंक क्या हुआ था? यहाँ हमें अपडेट मिल रही है, बैंक हो रहा था 700 से क्रेडिट, हमने 700 से क्रेडिट लिख दिया। फिर बैंक क्या हो रहा था? 560 से डेबिट हो रहा था, 560 हमने लिख दिया। फिर क्या हो रहा था? 300 से क्रेडिट हो रहा था। अब जरा मुझे अब फाइनल टोटल बताएं। ऐड करें, बताएं। 13,080 प्लस 560 कितना हो जाएगा? 13, 13,080 प्लस 560 कितना आ रहा है? 640। क्लियर है? इसमें से 700 माइनस करें, कितना आ रहा है? इसमें से मजीद 300 माइनस करें, 12,640। हमने ये अमाउंट मिस कर दी थी। ठीक है, तो आप लेजर बना रहे हैं तो आपको ये ख्याल होना चाहिए कि बेटा जितनी भी एंट्रीज हैं उस लेजर में पोस्ट होनी चाहिए। ये हमसे गलती हुई है। ओपनिंग ट्रायल बैलेंस से मिली है, फिर जब जब वो डेबिट हो रहा है, जब जब वो क्रेडिट हो रहा है, आपने भी वैसी पोस्ट करना है। और फिर बाद में आपने इसको समराइज करना है, यानी इसका आंसर निकालना है, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। ठीक है, कितना आ रहा है? 13,640। अब ये जो आपके पास नया बैलेंस है, ये कहाँ जाएगा? 12,640 कहाँ जाएगा? आपके ट्रायल बैलेंस में कहाँ जा रहे हैं भाई? चेक कर लेते हैं। 12,640 आ रहा है। क्लियर है? यही आपका ट्रायल बैलेंस में जाना था और वैसे ही हुआ। तो बेटा आपके पास जितने भी वो एंट्रीज बनेंगी, साथ साथ लेजर पोस्टिंग भी इसको करनी है। लेजर पोस्ट करते रहेंगे और ख्याल रखिएगा कि जितनी बार ये डेबिट हो रहा है, जितनी बार क्रेडिट हो रहा है, आपने वैसे ही करना है। एक लेजर बनेगा बैंक का, इसके अलावा भी अगर अकाउंट रिसीवेबल अगर होता या अकाउंट्स पेबल होता, अलग अलग नहीं बनता, सबका एक ही साथ बनता।
अब वो जब जब डेबिट हो रहा है तब तब आप उसको डेबिट करते हैं, जब जब वो क्रेडिट हो रहा है तब तब आप क्रेडिट करते हैं, और फाइनल जब आपकी ट्रांजैक्शंस उस पीरियड की एंड हो जाएंगी फिर आप उसका समराइज करके आंसर निकालें। क्लियर है? बाकी जहां आपको अपडेट की नीड नहीं है तो देखिए उनके बैलेंसेस वैसे ही आ गए। बैंक लोन 50,000 का था, एंड में कितने मिल रहा है। बैंक हमारा अपडेट हुआ है, इसका आंसर चेंज हो गया। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं थी, वही आपके पास आ गया। रेट्स यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पे दिया गया है, पहले भी इतने थे, एंड में भी आपके पास इतने ही। यहाँ आप एडजस्टमेंट करके उसको अपडेट कर रहे हैं। ट्रेड पेबल 4370 का था, इसमें मजीद 700 ऐड हुआ, कितना हो गया 15,070 हो गया। परचेजेस आपके पास 16,200 के थे, मजीद आपने इसमें और परचेज की अमाउंट ऐड करी तो कितना हो गया 17,600। सेल्स 18,900 प्लस 1,600 कितना हो जाएगा 20,510। सन्ड्री पेबल पहले भी जितना था एंड में भी उतना है। इसी तरह रिसीवेबल के अमाउंट में भी चेंजेस आ रही है, कितना हो गया था 14,840 850 सॉरी। लोन इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। अदर एक्सपेंस में मजीद 300 की इंक्रीमेंट हो रही है तो कितना हो जाएगा 12,800। व्हीकल्स में कोई चेंजेस नहीं है। अब आप जब टोटल करेंगे डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड इक्वल होगी क्रेडिट साइड। क्लियर है यहाँ तक? इसको बेटा अच्छे से कर आइएगा। अच्छा जी, फिर इस क्वेश्चन को आप देख लेना, क्योंकि इसमें भी वैसे ही काम करना है, पोस्ट करना है, एंट्रीज बनानी है, और लेजर को बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस तक लेके जाना है। ये सब आपको पहले तो आपने बुक ऑफ प्राइमेट्री में काम करना है, देन लेजर पोस्टिंग करेंगे, आप एंट्रीज बनाएंगे, लेजर पोस्ट करेंगे, और फिर ट्रायल बैलेंस तक लेके जाएंगे। ये आपका होमवर्क है। अच्छा जी, फिर हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम आते हैं। देखें पहले होता था मैनुअली काम, पहले आप सारा काम खुद से कर रहे होते थे। अब क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम सॉरी, कंप्यूटराइज सिस्टम में आप कैसे ऑपरेट करते हैं, सबसे पहले तो आपको इनपुट देना होता है। भाई आपने कहाँ कौन सी फाइल को ओपन करना है तो आप क्लिक करते हो, आप उसको इनपुट देते हो, वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आपको आपका रिजल्ट देता है, वो आउटपुट है। क्लियर है? तो ये पूरा आपका सिस्टम इस तरह से काम कर रहा होता है कि इनपुट होता है, वो उस इनपुट को प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट निकाल के दे रहा होता है। क्लियर है भाई? अच्छा, फिर बैच प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल टूल्स क्या है। हमने FA1 में भी इस चीज को पढ़ा था कि भाई जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे जैसे कस्टमर आ रहा है तो वो जो सामने फ्रंट डेस्क पे बैठा हुआ है, वो जो ऑर्डर ले रहा है, आपका बिल पे कर रहा है, बिल दे रहा है, रिसीट निकाल के दे रहा है बिल की, तो वो क्या कर रहा होता है, वन बाय वन उसके पास कस्टमर जाते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, और वो उनको रिसीट निकाल के देता है। इस तरह से क्या हो रहा है, उसके पास रिकॉर्डिंग हो रही है वन बाय वन। ये क्या कहलाता है आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, क्या कहलाता है, वन बाय वन। इसमें आपको जाहिर सी बात है टाइम लग रहा है। एक कस्टमर फारिग होगा तो दूसरे की बारी आएगी, दूसरा फारिग होगा तो तीसरे की बारी आएगी, तीसरा फारिग होगा चौथे की बारी आएगी। लेकिन बैच प्रोसेसिंग क्या है कि भाई आपने टोटल एक लिस्ट बनाई कि किस किस की सेल है, उनके तमाम डिटेल्स को एक साथ रिकॉर्ड कर लिया, टोटल सेल आपने देख लिया। अब ये टोटल सेल में आपने क्या करना होगा, क्योंकि पूरा आप जब लिस्ट बना के डाल रहे हो, इसमें एरर हो सकते हैं, तो मेक श्योर कि एरर फ्री हो, चेक करवा ले, क्रॉस चेक हो, 1 से 2 बार आप इसको जरा चेक कर ले। एक बार आपने लिस्ट बनाई कि भाई आपने मिस्टर ए से आपने आपने कितनी पेमेंट लेनी है, बी से कितनी लेनी है, यानी कस्टमर को आपने सेल करी है तो टोटल सेल आपकी, टोटल तो पूरी नहीं लिखेंगे, आपको लिस्ट बनानी होगी। कस्टमर ए ने आपसे कितने की गुड्स परचेज करे, उसके ऊपर कितनी अमाउंट ड्यू है, बी ने कितने के करे उसके ऊपर कितनी ड्यू है, सी ने कितने करे उसके ऊपर कितनी ड्यू है, डी ने कितने करे उनके। ये आप बनाते हैं लिस्ट, और वन टाइम आप फिर इसको डालने बैठते हैं, यानी इनपुट पे डालते हैं, वो प्रोसेस करता है और आउटपुट आपको देता है। अब आउटपुट आपके सामने आएगा किस तरह से, टोटल सेल्स अगर आप जाना चाहेंगे टोटल सेल्स निकाल के दे देगा। अच्छा, इसको सेव करने के लिए आपके पास फाइल फोल्डर वगैरह सारी चीजें अपडेट कर देगा। क्लियर है? तो वन टाइम आपने लिस्ट बनाई है, ये आपका एक तरह का कंट्रोल टूल है।
कि आपने इसको कंट्रोल की तरह करा है, जबकि जो आपका जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है उसमें एक तो टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है। बैच प्रोसेसिंग लगता है बड़ा है लेकिन क्विक होता है, तो पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ तक आपका चैप्टर होता है बेटा कंप्लीट। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। आप जल्दी से इसको असाइनमेंट के तौर पे दे रहे, लेकिन ये नेक्स्ट वीक में से पहले पहले आपका ये तैयारी हो जाए, ठीक है। पार्ट 1 का फिर टेस्ट होगा। यहाँ तक बेटा हम अपने आपके पास वाले 2 वीक्स आ जाएंगे शायद, ठीक है। इन 2 वीक्स में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि इनके आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस सेक्शन में और इसके अलावा रिवीजन किट को देख लेना है। 2 से 3 बार तो कर ही लें, 3 बार तो एटलीस्ट कर लें। जितने प्रैक्टिस मैंने यहाँ करवाई है क्वेश्चंस की वो भी, लेक्चर्स में भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक में भी जाएं और आपके पास जो रिवीजन किट है उनसे भी करें। फिर मैं आपका टेस्ट रखूंगी इंशाल्लाह ये जो जून टाइम आ रहा है उसके बाद, क्योंकि उसमें तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक अपनी क्लास रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।